So in the month of January, we have four IELTS exam dates. First one is 4 Jan, second 11 Jan, third is 16 Jan and the fourth one is 25th Jan. अगर मैं 11th Jan वाले एग्ज़ाम की बात करूँ तो 11th Jan वाला एग्ज़ाम बहुत कम लोकेशंस पे देखने को मिलेगा, तो आप कंसीडर करके चलना कि आपके सिर्फ तीन एग्ज़ाम डेट्स ही हैं, 4 Jan, 16 Jan एंड 25 Jan, बिकॉज 11th Jan इज़ ऑलमोस्ट फिल्ड और कुछ ही लोकेशंस पर अवेलेबल है. सो अगर 4 जैन वाला एग्ज़ाम है हमारा, वो हमारा एकेडमिक प्लस जीटी का है. 11th जैन इज़ जस्ट फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स. 16th जैन हमारे लिए एकेडमिक प्लस जीटी दोनों के लिए है. एंड 25th जैन इज़ ओनली फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली द 4th जैन कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा आपका. सो दैट इज़ 4th जैन को जैसे मैंने आपको बताया कि एकेडमिक प्लस जीटी वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए है. इफ़ आई टॉक अबाउट द लिसनिंग लेवल, सो आई वुड से कि लिसनिंग आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगी. एंड फॉर द रीडिंग पार्ट इट वुड बी मॉडरेट. अब मीन्स आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट देखने को मिलेगी, आपको लोकेशन फाइंड आउट करने में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द राइटिंग सेक्शन, तो राइटिंग सेक्शन आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा. हो सकता है कि टास्क 1 इजी आ जाए तो टास्क 2 की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि टास्क 2 इजी आ जाए और टास्क 1 में थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो. तो ओवरऑल आई वुड से कि जो ये वाली डेटा आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगी. एंड इफ़ द स्पीकिंग पार्ट में जैसे आपको पता है कि जैन के मंथ में आपको हमेशा न्यू न्यू पीडीएफ आती है, तो 4 जैन को आपको स्पीकिंग पार्ट थोड़ा टफ देखने को ही मिलेगा, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं वो सारे न्यू देखने को ही मिलेंगे आपको. सो ओवरऑल फॉर द 4th जैन ये आपको इजी टू मॉडरेट देखने को ही मिलेगी. मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए है और आपको कुछ ही लोकेशंस पे देखने को मिलेगी, फ्यू लोकेशंस पे देखने को मिलेगी. सो आप कंसीडर करो कि ये आपकी एग्ज़ाम डेट है ही नहीं. सो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जिस जिस लोकेशन पे ये डेट अवेलेबल है आपके लिए. सो फॉर द लिसनिंग पार्ट इट वुड बी ईजी होगा, बट जो आपका सेक्शन 4 आपको क्वाइट फास्ट देखने को मिल सकता है. एंड द रीडिंग पार्ट आपको इजी टू मॉडरेट देखने को ही मिलेगी. इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें आपको कंसेप्चुअल लर्निंग आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए लोकेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, तो ये आपका रीडिंग पार्ट इसमें कंप्लीट हो सकता है. फॉर द राइटिंग सेक्शन आपको इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिलेगा. सो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो ओवरऑल आपको ये इसका लेवल मॉडरेट देखने को ही मिलेगा. एंड फॉर द स्पीकिंग पार्ट आई वुड से कि सब कुछ न्यू देखने को ही मिलेगा. कुछ टॉपिक्स आपके फेमिलियर हो जाएंगे, बट स्टिल आपके लिए सब कुछ न्यू ही होगा. सो द नेक्स्ट डेट इज़ 16 जैन, जो कि आपके एकेडमिक प्लस जीटी दोनों स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ दिस डेट, सो आई वुड से कि लिसनिंग आपको क्वाइट इजी देखने को मिलेंगी, बस थोड़ी जो कॉमन स्पेलिंग्स होती है तो आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, फोकस ऑन स्पेलिंग्स. एंड फॉर द रीडिंग पार्ट आपको थोड़ा इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा. इजी टू मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट. इजी टू मॉडरेट आई वुड से कि अगर आपने अच्छे तरीके से थोड़ी सी प्रिपरेशन भी की है, सो आपको क्वेश्चंस की लोकेशन थोड़ी इजीली फाइंड आउट होगी. ये इस दिन का लेवल रीडिंग का काइट इजी ही मान के चलो आप, मॉडरेट भी नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं. एंड फॉर द राइटिंग सेक्शन इट वुड बी ईजी, क्वाइट ईजी. एंड फॉर द स्पीकिंग पार्ट इस टाइम तक तो आपको पीडीएफ आई थिंक मिल ही जाएगी. सारे टॉपिक से आप फेमिलियर भी हो जाओगे, सो क्वाइट ईजी ही देखने को मिलेगी. अगर आप पीडीएफ के फर्स्ट 20 to 25 भी कर लेते हो तो आपको क्यू कार्ड्स वहीं को से देखने को मिलेंगे. एंड ओवरऑल आई वुड से कि ये बेस्ट डेट ही देखने को मिलेगी, ये आपके लिए बेस्ट डेट है. आपको इस दिन एग्ज़ाम बुक करना ही करना चाहिए, बट कीप इन माइंड कि थोड़ी सी चेकिंग थोड़ी इस दिन स्ट्रिक्ट हो सकती है, बट आपका रीडिंग और लिसनिंग का लेवल बहुत ईजी आएगा. सो आपका ओवरऑल स्कोर
ज़्यादा अच्छे जाने के चांसेस है अगर आप इस डेट को एग्ज़ाम बुक करते हो। सो जनवरी के मंथ में जो हमारी बिल्कुल लास्ट डेट है दैट इज़ 25 जैन। वुड बी मॉडरेट, मतलब थोड़ी सी स्पीड फास्ट देखने को मिल सकती है आपको। फॉर द रीडिंग पार्ट इट वुड बी मॉडरेट, नॉट द इजी वन। हम कह सकते हैं कि इसमें फिलअप्स बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, एमसीक्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, एंड द समरी पार्ट इट वुड बी मोर इन द रीडिंग सेक्शन। फॉर द राइटिंग पार्ट इट वुड बी इजी टू मॉडरेट। हम कह सकते हैं कि जो पार्ट 1 है वो थोड़ा सा इजी आएगा, बट जो पार्ट 2 है उसमें कह सकते हैं कि डबल क्वेश्चन भी आ सकता है, सो इट वुड बी मॉडरेट। एंड फॉर द ओवरऑल आई वुड से कि ये भी मॉडरेट देखने को ही मिलेगा आपको। फॉर द स्पीकिंग पार्ट हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इजी देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल ये पूरा जो 25th का एग्ज़ाम है वो आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा। सो एग्ज़ाम बुक करने से पहले आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से देखनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है इस वीडियो के लिए, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू सी द सैम्पल आंसर फॉर द क्यू कार्ड्स यू कैन वॉच इट इन द प्लेलिस्ट। सो आपको इजीली बहुत अच्छे सैम्पल एंड विद वोकैब देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका बैंड स्कोर स्पीकिंग का ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।